अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी अलामात आती हैं कि जिसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक मखसूस किस्म का एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसके नतीजे में एक मखसूस किस्म की बीमारी होती है और उसकी दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए होता है या उस वक़्त होता है कि जब आपके कुछ खाने वाली चीज़ें उन दवाइयों को काम नहीं करने देती और आपके मसले को ज़्यादा बढ़ाती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? उन अलामात में शामिल है कि आपको ना डिप्रेशन रहती है, आपको थकावट रहती है, आप कोशिश करते हैं वज़न को कम करने की, लेकिन वज़न फिर भी ज़्यादा रहता है। और इसी तरह से आपके दिल की जो रफ़्तार है वो कम रहती है। बाल आपके बारीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूटते रहते हैं और आपका जो है आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए, तो वो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती मुख्तलिफ़ काम करने के लिए। और ख़वातीन जो हैं, लड़कियां हैं, उनमें जो माहवारी है उसका मसला बन रहा होता है कि इर्रेगुलरिटी होती है, इस तरह के और पेनफुल काफ़ी सारे इस तरह के मसले बन रहे होते हैं। तो जब आप इन अलामात के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जो डॉक्टर है वो आपके 2 टेस्ट करवाता है, जिसको हम T3 और T4 कहते हैं। ये आपके खून के टेस्ट होते हैं। ज़ाहिर है और भी वो टेस्ट करवा सकते हैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए, लेकिन जब वो T3 जिसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं और T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, इसका लेवल कम आता है और एक और हार्मोन है जिसको हम TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसका ज़्यादा आता है। तो आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपको एक ऐसी बीमारी है जो हर 10 में से या हर 100 में से 5 को होती है और हर 10 में से 1 को तकरीबन वो बन जाती है या काफ़ी ज़्यादा ये पाई जाती है और ख़वातीन में ख़ास तौर पे होती है। तो फिर पता चलता है कि आपको हाइपोथायराइडिज़म है। हाइपो कहते हैं कि जब कोई चीज़ कम होती है, इज़म कहते हैं फंक्शनिंग अगर कम कर रही है, हाइपोइज़म। और थायराइड क्या है? आपकी जो गर्दन है, यानी जो इंसान है उसकी गर्दन में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होता है जो ये हार्मोन T3 और T4 पैदा करता है। और जब ये कम पैदा करता है तो उस वक़्त ये बीमारी होती है और बहुत कॉमन है ये। यकीन माने कि लोगों को अक्सर को नहीं पता होता कि ये मसला उनको होता है। और ये T3 और T4 जो हार्मोन हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं? इस ग्लैंड को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है? देखिए, आप जब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वो आपके इस्तेमाल में आता है, हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, आपका दिल करता है कुछ करने को, तो यानी मेटाबॉलिक रेट इसे हम कहते हैं। तो वो लोग जिनमें ये ग्लैंड कम काम करेगा तो उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। यानी ये आपके खाने को जो एनर्जी बनती है उसमें इस्तेमाल में लाने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। यही वजह है कि जब हाइपोथायराइडिज़म होता है या ये ग्लैंड जो है कम काम करता है तो लोगों को डिप्रेशन होती है, उनका दिल नहीं करता कुछ करने को, वो बैठे रहते हैं, उनका जो खाना है वो इस्तेमाल में आने की बजाय चिकनाई बनता है, मोटापे की तरफ ये लोग जाते हैं। तो एक तो ये काम है और दूसरा आपके मूड के ऊपर बड़ा असर होता है। डिप्रेशन की जब मैंने अलामात में बात की थी तो उसका भी ताल्लुक होता है कि जब ये आपका सही काम नहीं करता, क्योंकि आयोडीन की मदद लेता है ये इन हार्मोन को बनाने के लिए, T3 और T4 को। तो जब वो कम बनते हैं तो जब आपका मूड है वो लो रहता है, आपको डिप्रेशन, मायूसी, हर चीज़ में नेगेटिविज़म, इस तरह की चीज़ों का मसला आपको रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन खानों की, खाने वाली चीज़ों की बात करना कि जब आप खा रहे हो, आपको हाइपोथायराइडिज़म का मसला हो, तो दवाइयों को नहीं काम करने देते या कम काम करने देती हैं ये खाने वाली चीज़ें, और इसी तरह से फिर इस मसले को और बढ़ाती हैं। ये मसला उस वक़्त और ज़्यादा अहम हो जाता है कि जब कोई खातून है वो हामला है, प्रेग्नेंट है, क्योंकि बच्चा जो है हाइपोथायराइडिज़म की वजह से बहुत मुतासर होता है। तो ख़ास तौर पे अगर हामला ख़वातीन को हाइपोथायराइडिज़म का मसला है, ये गदूद कम काम कर रहा है, तो वो इन खानों के ऊपर नज़र रखें और इनको कम से कम इस्तेमाल करें या इनसे बिल्कुल परहेज़ करें। तो हम एक एक करके बात करते हैं इन खाने इनमें से पहली चीज़ है ऑनियंस या प्याज। अब प्याज जो है, इसके अंदर 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनकी वजह से हाइपोथायराइडिज़म के जो मरीज़ हैं उनको मसले का सामना करना पड़ता है। उन 2 कंपाउंड्स का नाम है क्वरसेटिन और प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये बड़े अहम हैं, इनकी अक्सर हम खूबियाँ आपको बताते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इनकी जो डाउन साइड है, इनकी वजह से जो मसला बन सकता है वो ये बनता है कि आयोडीन की मदद से जो ये 2 थायराइड हार्मोन हैं, T3 और T4, जो ये पैदा होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो इनके पैदा होने के अमल में रुकावट डालते हैं ये दोनों। तो इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप कम से कम इस्तेमाल करें प्याज को, अनियंस को, या फिर इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने से क्या होता है कि इसके ये 2 अज्जा जो क्वरसेटिन और प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, तो इनकी जो पावर होती है, जो थायराइड का जो ग्लैंड है या हार्मोन के पैदा करने के अमल को मुतासर करने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए पहली जो चीज़ है वो ऑनियंस या इसके बाद बारी आती है कुछ मशहूर सब्ज़ियों की जो अक्सर आपके और आपके घरों के इस्तेमाल में रहती हैं, जैसे कि गोभी जो है,
फूल और बंद दोनों गोभी की किस्में जो होती हैं वो, और शलजम है, पालक है, ब्रोकली वगैरह है। तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, तो ये भी उन मरीज़ों को कि जिनका थायराइड कम काम कर रहा होता है, जिनका T3 T4 कम बन रहा होता है, तो उनके लिए मसाइल बनाती हैं। कैसे मसाइल बनाती हैं कि वो लोग ख़ास तौर पे जिनमें आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज़म होता है, तो वो उनका ग्लैंड हार्म, ये जो गदूद होता है, ये जब आयोडीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसके को इस्तेमाल करके वो T3 T4 बनाता है, तो उसके इस्तेमाल में मसाइल पैदा होते हैं। यानी ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये इंटरफेयर करती हैं। तो इस बारे में फिर हम ये कहते हैं कि वो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज़म का मसला है, या तो वो कम इस्तेमाल करें इन सब्ज़ियों को, या फिर इनको कच्चा तो मत खाएं। बाज़ का सैलड में हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि इनके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फाइबर है, भरी पड़ी है सब चीज़ से। लेकिन ऐसी सूरत में फिर आपने इनको पका के तो इस्तेमाल करें, तो थोड़ा सा असर जो होता है, बुरा असर इनका जो थायराइड के ऊपर, तो वो कम हो जाता है। लेकिन इनको कच्ची हालत में सलाद में कम से कम इस्तेमाल करें। तो इन सब्जियों को भी आपने ज़हन में रखना है अगर आपको ये मसला है हाइपोथायराइडिज़म का, या आपके घर में कोई ऐसा। और इसी तरह से जो गंदम होती है, या जो राई होती है, या जो बार्ले होती है, तो इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ग्लूटन। अब ये जो प्रोटीन होती है, ये भी आपकी ना सिर्फ ये कि जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, तो उनको वो दवाइयाँ जो आप हाइपोथायराइडिज़म के लिए लेते हैं, तो उनके आपके जिस्म में हिस्सा बनने में मसाइल पैदा करती है। बल्कि ये जो थायराइड के हार्मोन होते हैं, इनके पैदा होने में भी काफ़ी मसला होता है। तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि ख़ास तौर पे देखें, अगर आपको हाइपोथायराइडिज़म है और बदकिस्मती से आप ग्लूटन नामी इस प्रोटीन से आपको एलर्जी भी है, इसका कैसे पता चलता है कि हमारी जो छोटी आंत है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला बनता है, और जो लोग कुछ खाते हैं तो उनको पेट में दर्द शुरू होता है, गैस बनती है, अपहरा आता है, फौरी तौर पे उनको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, या कभी उल्टियाँ लगती हैं, इस तरह के मसले जन्म लेते हैं। तो इसको हम सीलिएक डिज़ीज़ कहते हैं। तो इन मरीज़ों में तो ख़ास तौर पे फिर ये जो ग्लूटेन नामी प्रोटीन होती है, ये मसला पैदा करती है थायराइड के लिए। तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप अगर होल ग्रेन लेना भी है, तो आप हाई फाइबर वाली ब्रेड ले लें, पास्ता ले लें, और चावल इस्तेमाल कर लें। और ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आपकी हाइपोथायराइडिज़म की दवाइयाँ हैं, उनको 1 घंटा पहले ले लें, या 1.5 घंटे के बाद खाना खाने के बाद लें, ताकि ये आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएँ। जो और जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं कि आपके थायराइड की जो अलामात थी कि कम थायराइड बनने की वजह से, तो उन अलामात को ठीक करने के लिए, तो उसमें कोई रुकावट। इसके बाद बारी आती है कुछ फलों की। वो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज़म का मसला होता है, तो वो कुछ फल हैं, वो या तो बिल्कुल उनसे परहेज़ करें, या फिर कम से कम खाएं। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जैसे कि बादाम, ख़ास तौर पे कि बादाम बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खुबानी जो है वो कम से कम खाएं, चेरी कम से कम खाएं, आड़ू जो है वो ये मसला बनाता है, नाशपाती मसला करती है, आलू बुखारा मसला करता है, और इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरी बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि, और बहुत फ़ायदे की चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है स्ट्रॉबेरी भी, और रेसबेरी भी, जिसको रसभरी कहते हैं। फ़ायदे तो इनके बहुत ज़्यादा हैं, विटामिन सी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मसला होता है कि जो थायराइड का ग्लैंड है, उसको थायराइड हार्मोन बनाने में मुश्किल पेश आती है आयोडीन को इस्तेमाल करके। तो अगर आप एक हाइपोथायराइडिज़म के मरीज़ हैं, आपको डॉक्टर ने थायराइड की दवाइयाँ दी हुई हैं, तो ये जो फल हैं, इनको आपने कम से कम इस्तेमाल। और दोस्तों, सबसे आखिर में जिस चीज़ की हम बात करेंगे कि जो हाइपोथायराइडिज़म के मरीज़ों को या तो कम से कम लेना चाहिए, या बिल्कुल ही उससे परहेज़ करना चाहिए। उसको साइंस ने भी साबित किया है कि जब आप सोयाबीन ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या सोया मिल्क, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको मार्केट से मिल जाता है, लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। और इसी तरह से सोया से बनने वाली टोफू नामी एक डिश होती है। तो ये 3 चीज़ें वो हैं जो आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें, या इनसे बिल्कुल परहेज़ करें अगर आपको हाइपोथायराइडिज़म का मसला है। क्योंकि ये भी चीज़ें जो हैं सोए वाली, तो ये भी आपके थायराइड के बनाने का जो प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती हैं, और वो कम बनता है, उससे फिर आपको हाइपोथायराइडिज़म होती है, और उससे फिर आपको वो तमाम अलामात आती हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताई थी। तो दोस्तों, ये हैं वो खाने वाली चीज़ें कि जिनके बारे में यू शुड बी वेरी माइंडफुल। आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत एहतियात करनी है कि आप या आपके घर में अगर कोई हाइपोथायराइडिज़म, जो कि मैंने बताया कि ख़वातीन में तो ख़ास तौर पे, मर्दों में भी बहुत ज़्यादा है, हर 100 में से 5 लोगों को है। 5% बहुत बड़ी एक तादाद होती है कि अगर पाकिस्तान की आबादी देख लें तो कितने लोग होंगे जिनको हाइपोथायराइडिज़म का मसला है। और दोबारा कहूँगा ख़ास तौर पे ख़वातीन को। तो इसलिए ये खाने वाली चीज़ें आपने कम से कम खानी है, या इनसे परहेज़ करना है, ताकि आपको ये मसला ना हो और आपकी दवाई भी काम करे। आप
आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, मुमकिन है तो शेयर करें, नहीं मुमकिन है तब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।